नमस्कार। एक सवाल पूछूं? नहीं, आज मैं कोई सवाल पूछने नहीं वाली हूँ, क्योंकि आज मेरे किसी अपने ने मुझे एक सवाल पूछ लिया है जिसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है। सवाल ये था कि ईश्वर अपने लोगों को अपने से दूर क्यों कर देता है, क्यों छीन लेता है। अब इसका जवाब क्या ही दे, लेकिन जब सोचने लग जाती हूँ तो लगता है कि हमारे जीवन में आने वाला हर एक व्यक्ति ईश्वर की देन ही तो है, ईश्वर की अमानत ही तो है। और कुछ विशेष कार्य से उस व्यक्ति को ईश्वर ने हमारे जीवन से जोड़ दिया है। हर एक आत्मा अपना अपना प्रवास निश्चित कर चुकी है और अपना अपना ध्येय पूरा करने के लिए किसी दूसरी आत्मा को मिल जाती है, वही बस जीवन होता है। जो हमारी व्यक्ति हमारे साथ हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन के आती है, वो भी किसी विशेष उद्देश्य के साथ ही तो आती है ना। और जब उसका वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, वो आत्मा फिर अपने ध्येय के लिए प्रवास करना शुरू कर देती है, हमें बीच रास्ते में छोड़ कर चली जाती है। लेकिन क्या वो सच में चली जाती है? उस व्यक्ति का जो प्रभाव हमारे जीवन पे है वो तो वैसे ही कायम रहता है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि जो जा चुका है वो मात्र देह है, जिसके कारण हम उस आत्मा से जुड़े थे। वो व्यक्ति तो आगे चली गई, अपना कार्य पूरा करके चली गई, फिर चाहे उसका साथ बड़ा हो चाहे छोटा हो, हमारी यादों में वो व्यक्ति हमेशा ही रहेगी। हम उस व्यक्ति को हमेशा ही उतने ही प्रेम से जीवन भर याद तो रखेंगे, क्योंकि वो देह चला गया है, लेकिन उस व्यक्ति का प्रभाव नहीं, उस व्यक्ति से प्रेम नहीं, उस व्यक्ति का रिश्ता भी नहीं। फिर एक सवाल मन में आता है, जो व्यक्ति हमें छोड़कर जा चुकी है, जो व्यक्ति हमारी अपनी है, वो व्यक्ति हमें कैसे देखना चाहती है? ऐसे ही दुख में, या वो व्यक्ति भी यही चाहेगी कि जिस प्रकार वो अपना कार्य पूरा कर अपनी मार्ग में आगे बढ़ चुकी है, उसी प्रकार हम अपना कार्य पूरा कर अपनी मार्ग में आगे बढ़ जाए? जब ये सोचती हूँ तो लगता है कि किसी व्यक्ति को याद करना गलत नहीं है, भूल जाना आसान नहीं है और भूलना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या उसे हमेशा आंसुओं के साथ याद करना ज़रूरी है? क्या उसके बिताए अच्छे पल याद करना ज़्यादा सुखदायक नहीं है? चाहे हम कितना भी रोए, चाहे हम कितना भी आक्रोश करें, जाने वाली व्यक्ति वापस तो नहीं आएगी, ये तो हम जानते ही है ना। फिर उस व्यक्ति ने जो सुख हमें दिया है, उसे द्विगुणित करना, उसे शतगुणित करना ज़्यादा योग्य है, या वो व्यक्ति नहीं होने के कारण दुखी होना ज़्यादा योग्य है? मैं समझती हूँ, मैं मानती हूँ कि ये कहना बहुत आसान है और ये करना उतना ही मुश्किल, लेकिन फिर भी थोड़े समय के लिए, मात्र एक पल के लिए इस तरह से विचार करें तो शायद मेरा ये आज का चिंतन पल भर की खुशी आप लोगों को दे पाए। आपको क्या लगता है?
आज का विषय बहुत ही संवेदनाशील विषय है और हर एक के लिए बहुत ही कठिन विषय है। लेकिन सच बताऊं, हर एक के जीवन में कभी ना कभी ये विषय आना तो है, क्योंकि जो इस जीवन में आया है उसे एक ना एक दिन जाना तो है। आज हम इस बात को सोच रहे हैं, कल जब हम चले जाएंगे तो हमारे पास की व्यक्ति हमारे लिए ऐसा ही सोचेगी। तो क्या हम हमारे जाने के बाद हमारे अपने व्यक्तियों को दुख में देखना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो जो व्यक्ति हमें छोड़ के जा चुकी है, क्या वो हमें दुख में देखना पसंद कर रही होगी? बस आज का चिंतन इतना ही। बाकी सब उस ईश्वर के प्रति नमन करके छोड़ देते हैं। ये चिंतन आपको कैसा लगा? इस चिंतन से पल भर के लिए अगर किसी को भी शांति मिलती है तो उससे ज़्यादा सुख और क्या हो सकता है? बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।